गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के जहाँ पैर पड़ जाएं तो उस जगह की मिट्टी पावन होने के साथ साथ चमत्कारी भी हो जाती है। जिस घर में ऐसी मिट्टी पाई जाती है वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह इंसान सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही बढ़ावा देता है और उसी को ही सब कुछ मानता है, लेकिन कोई इंसान किसी को ऐसा तोहफ़ा देता है जो सीधा उसको रब से जोड़ दे और इंसान उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता, क्योंकि वो महंगी नहीं होती उसकी नज़र में, जग दिखावी नहीं होती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उपहार की कीमत, पहली बात तो इस साखी से एक और बात सीखने को मिलेगी कि उपहार को कीमत से नहीं आंका जाता, उसकी वैल्यू से, यानी कि उसकी अहमियत क्या है जीवन में, उससे आंकना चाहिए। कितने प्यार से वो दिया गया है और हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। दूसरी बात ये कि परमात्मा से बढ़ के जो लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों को मानते हैं उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है दो बहनों की, शोभा और कीर्ति। शोभा बहुत अच्छे खासे परिवार में जिसकी शादी हुई थी, बहुत संपन्न परिवार था, बहुत अमीर परिवार था। लेकिन कीर्ति बेचारी बहुत गरीब थी। जिस घर में उसकी शादी हुई वहाँ बहुत गरीबी थी, साधनों की बहुत कमी थी। वृंदावन में उसकी शादी हुई थी, लेकिन बड़ी मुश्किलों से उस बेचारी का गुजारा चलता। अपनी बहन शोभा से मिले उसके बहुत दिन हो गए थे। एक दिन शोभा ने कहा कि दीदी, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। कीर्ति इतनी खुश हुई जैसे मानो उससे कोई परमात्मा का रूप मिलने के लिए आ रहा, सीधा परमात्मा उससे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि बेचारी जीवन में बहुत अकेली हो गई थी, बहुत अकेली रहती थी। वहाँ पे भी जो उसका ससुराल था, पहले सास ससुर गुजर गए थे और फिर वो खुद अकेली सी ही रह गई थी, पति भी नहीं था साथ में। तो उससे जब बड़ी बहन मिलने के लिए आई तो उसको लगा जैसे मेरे से परमात्मा मिलने आ रहे हैं। बहुत खुश हुई, जितना उससे हो सका अपनी दीदी का सत्कार किया, जितना उसकी हैसियत थी उस हिसाब से बेचारी ने बहुत सत्कार किया। शोभा कुछ दिन वहाँ रही, कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से चलने लगी तो कीर्ति का मन बहुत दुखी हो गया। कीर्ति ने कहा, दीदी मत जाओ, मेरे पास यहाँ कोई नहीं है, कुछ दिन और ठहर जाओ। शोभा ने कहा, बहन मेरे को घर जाना होगा, मेरे घर में मेरे अलावा कोई मेरे घर को संभाल नहीं सकता। मेरी सास बुज़ुर्ग हैं और पति हैं, काम पर जाते हैं। कीर्ति ने कहा, ठीक है दीदी, आप जाते हो तो साथ में ये मेरा हाथ का बनाया वो घड़ा है, ये ज़रूर ले जाना। अब शोभा को लग रहा था कि जब मैं विदा होंगी तो मेरी बहन मेरे को बहुत कुछ देगी, लेकिन कीर्ति ने दिया घड़ा। अब उस घड़े को देख के शोभा अंदर अंदर जल रही थी और उसने कहा, नहीं नहीं बहन, मैं क्या करूँगी इसको ले जाके, तू ही अपने पास रख ले, क्या करूँगी इसको ले जाके। लेकिन कीर्ति के बार बार कहने पर शोभा को मजबूरी में ले जाना पड़ा। शोभा पूरे रास्ते सोचती रही कि घर में कह दूँगी मैं अपनी ज़रूरत के लिए घर के लिए घड़ा खरीद लाई, मैं ये नहीं बताऊँगी कि मेरी बहन ने मुझे घड़ा दिया है, वो भी कच्ची मिट्टी का, उस पर ना कोई रंग है ना रोगन है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब मन ही मन ऐसे विचार बना रही थी। उसने कहा, मेरी सास पूछेगी तो कह दूँगी मेरी बहन ने बहुत कुछ दिया है। घर पहुँची, घर जाकर वो घड़ा किचन में सबसे ऊपर ऐसे, जैसे जहाँ हम
एक्स्ट्रा सामान रखते जिसका कोई उपयोग नहीं होता, हम वहाँ रख देते, उसी सामान में उसको पटक दिया उसने ले जाके। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसके गांव में पानी की किल्लत होने लगी, बड़ी मुसीबत आई। गर्मियों का दिन था और जहाँ वो रहती थी उसकी बहन, वहाँ पर पावर कट भी रहने लग गया। ना फ्रिज में पानी रख सकती थी ठंडा रखने के लिए, अब घर में जो भी घड़ा था लेके भाग पड़ी, क्योंकि गांव में पानी की कमी हो रही थी जहाँ वो रह रही थी। अब भागी घड़ा लेके, वहाँ भीड़ बहुत थी क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से, और औरतें भी पहले लाइन में लगी पड़ी थी, और औरतों ने धक्का मुक्की में उसका घड़ा तोड़ दिया। बेचारी बड़ी दुखी हुई शोभा, कहती सारी औरतों पर झल्ला पड़ी, कहती इतनी मुश्किलों से मेरे को एक घड़ा मिला था घर में, तुमने वो भी मेरा तोड़ दिया, अब मैं पानी किस में भरूंगी। फिर उसको एकदम से याद आया कि मेरी बहन ने मुझे घड़ा दिया था, दौड़ के घर गई, भाग के उस घड़े को उतारा और चल पड़ी। अब गई पानी भरने के लिए तो वहाँ पर भीड़ कम हो गई थी, पानी भर के लेके आई और घर में रख दिया। पति थके हुए आए गर्मी की थकान से, उन्होंने बोला पानी है क्या घर में? शोभा ने कहा हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ। पानी लेकर आई उस घड़े में से और पति को पानी पिलाया। अब पति ने पानी पिया तो छूटते ही कहा कि ये घड़ा कहाँ से लेकर आई हो। शोभा डर गई, शोभा चुप रही थोड़ी देर। शोभा ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा ये पानी तो लग ही नहीं रही, तो अमृत लग रहा है, कहाँ से लाई हो ये घड़ा? तब शोभा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके पति जल्दी में थे तो वहाँ से चलते हुए कह के गए कि आज खाना थोड़ा जल्दी बना लेना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। उसने कहा ठीक है। शाम का खाना शोभा ने उसी घड़े के पानी से बनाया। दाल चावल बनाए थे, सिंपल दाल चावल, लेकिन उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। ऐसा लगा जैसे मानो कोई भोज बन रहा हो भंडारे के लिए, जैसे भंडारे की प्रसाद की खुशबू आती है ना, लंगर के प्रसाद की खुशबू आती है, वैसी खुशबू उस खाने में से आने लगी। अब सब लोग बात करने लगे कि किसके यहाँ पे बड़ा भंडारा और लंगर चल रहा है, किसके यहाँ लग रहा है। और जैसे ही पति घर पहुँचा तो उसको बड़ी खुशबू आने लगी। वो हैरान हो गया, उसने कहा कि क्या बनाया है आज? शोभा ने कहा कि मैंने तो दाल चावल बनाए, लगा कर लेकर आई। दाल चावल खाते ही उसका पति एकदम झूम उठा। उसने कहा कहाँ से, कैसे खाना बनाया आज तुमने? ये दाल कैसे बनाई है, ये चावल कैसे बनाए हैं? अमृत लग रहा है मुझे खाने में। उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसी घड़े के पानी से इस खाने को बनाया। उसने कहा सच सच बताइए घड़ा कहाँ से लेके आई है? फिर उसने बताया मेरी बहन कीर्ति ने मुझे दिया था। उसने कहा तू बड़ी किस्मत वाली है, तेरी बहन ने तेरे को ये घड़ा दिया है, कितना कीमती उपहार दिया है, इसका पानी अमृत की तरह लग रहा है। थोड़े दिनों में कीर्ति घूमने के लिए आ गई, क्योंकि उससे अपनी बहन के बिना रहा ना गया। कीर्ति जब घर आई तो शोभा ने कहा दीदी मुझे माफ़ कर देना, मुझे भौतिक चीज़ों की बड़ी लालसा होती है कि कोई मुझे महंगे महंगे उपहार दे। तुमने मुझे घड़ा दिया तो मैंने इस घड़े को बहुत छोटा समझ लिया था, मुझे माफ़ कर दो। इस घड़े को मैं छोटा समझ के मैंने किचन में ऊपर कर दिया था, लेकिन ये तो अमृत है। कीर्ति ने कहा अरे पगली मेरी भोली बहन, तुझे क्या पता ये कहाँ, ये घड़ा कैसे बना है? शोभा ने कहा कैसे बनाया दीदी, मुझे बताओ ये घड़ा कहाँ से लेकर आई हो, तुम कैसे बनाया है इसको? उसने कहा पगली जहाँ मैं रहती हूँ वृंदावन, जहाँ पर किशोरी जी यानी राधा रानी जी और कृष्ण भगवान के पैर पड़े हुए हैं, जिस जन्मभूमि पर उन्होंने पैर रखे हैं, उसी मिट्टी से, परमात्मा के पैरों की रज से ये घड़ा बना हुआ है। और परमात्मा के पैरों की रज अमृत के समान होती है, वो अमृत ही होती है। तो उसी अमृत से मैंने ये घड़ा बनाया था और तुझे इसीलिए दिया था ताकि तू भगवान के चरणों के समीप रह सके। मुझे पता है कि तू पूजा पाठ ठीक से नहीं करती है घर में, इसीलिए मैं कुछ ना दे सकी, तो तुझे मैंने मेरे परमात्मा के पैरों की रज दे दी ताकि तू उनके पास रहे और तेरी बुद्धि सुधर सके और तू भगवान की पूजा कर सके, सुमिरन कर सके और उनके करीब पहुंच सके। मेरी बहन, बाहरी बनावटी चीज़ें तो तेरे साथ कभी नहीं जाएंगी, ये यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो चीज़ मैंने तुझे दी है वो तुझे तेरे परमात्मा के पास लेकर चली जाएगी और तुझे हर मोह से, हर बंधन से मुक्त कर देगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मन से,
दी गई चीज़ का कभी भी मोल नहीं लगाना चाहिए। जो इंसान किसी को प्यार से उपहार दे रहा है तो उसे भगवान का प्रसाद समझ के रख लेना चाहिए। क्या पता जो तुम सोच रहे हो उससे बढ़कर उसका उपयोग तुम्हारे जीवन में हो। इसीलिए कभी उपहारों का मोल नहीं लगाना चाहिए। और परमात्मा के पैरों की रज से बढ़ के इस दुनिया में कोई कीमती उपहार नहीं है, कोई कीमती उपहार नहीं है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।